अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू लेक्चर 18। आज हमने मॉड्यूल 18 को डिस्कस करना है। ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड आउट से मॉडिफाई किए गए हैं और ये ज़्यादा क्लियर और इजी हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट नहीं है, ये टेक्स्ट है। अच्छा, दिस मॉड्यूल हाईलाइट दैट हाउ अ टेक्स्ट इज स्टोर्ड, कि एक टेक्स्ट को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसको पढ़ना है ईजी। देखें, हम एक बात पहले सुने फिर हम इसको रीड करेंगे, बहुत ईजी है। अच्छा, अब एक ना अमेरिकन कंपनी है, उसने क्या किया था कि जितनी भी आपके पास उसने एक स्टैंडर्ड निकाला था। स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में एक ही रूल कह लें हो और वो सब उसको यूज़ करेंगे। उसने क्या किया था, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, उन सब को एक एक नंबर असाइन कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए का क्या कोड होता है 65, तो बी का 66, सी का 64, डी का 65। ये कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास आस्की टेबल आ जाएगा। उस टेबल पे जो है 128 करेक्टर्स थे, उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट, नंबर्स और कुछ स्पेशल करेक्टर्स आते हैं। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि 128 करेक्टर्स ही क्यों थे। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका जो आस्की था, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रही हूँ, इसको हम कहते हैं आस्की। तो आस्की था वो 7 बिट्स पे था। तो 2 रेज़ टू पावर जब आप 7 करेंगे तो आपके पास 128 कम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें आस्की एक आपके पास स्टैंडर्ड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इसने आपको हर एक डिजिट के मुकाबले पे एक नंबर दिया था। अब वो नंबर है उसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं और उसको हम स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है। डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। 45, 46, 47, ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, आपको अब इसमें क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर से कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उसको कंप्यूटर को पता है कि इसका कोड क्या है नंबर्स में 65, तो वो 65 को किस में चेंज कर देगा, बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। पहला है आपका कि ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंट विद अ यूनिक बिट पैटर्न। मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो किस में है, 8 बिट्स में स्टोर होगा। ठीक है, अब इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 18 करेक्टर्स हों तो यहाँ पे नॉर्मली 18 बिट्स फॉर ईच करेक्टर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसमें कितने हैं, 18 करेक्टर्स हैं। ये 1 2 3 18 करेक्टर्स हैं। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बिट्स बनती हैं, 144 बिट्स बनती हैं और 18 बाइट्स इसको चाहिए स्टोर होने के लिए। और 1940s एंड 50s में मैनी सच कोड्स पर डिज़ाइन, तो इसमें ना बहुत से जो कोड हैं वो डिज़ाइन हुए थे। और एक उसमें से कौन सा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये आपने इनकी जो स्टैंड फॉर, इनकी जो फुल फॉर्म है ये आपने मस्ट याद करनी है। और दूसरा आपके पास कौन सा था, ये कंपनी है जिसने इस वाले कोड को वो जनरेट किया है, वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आस्की कहते हैं। आस्की कोड में आपको मैंने बताया था क्या था, 7 बिट्स थी और इसमें इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ 0। ठीक है, और जो उसने कहा था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, वो 0 होती है और बाकी कितनी 7 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 रेज़ टू पावर 27 कम्बिनेशन का मतलब यही है, 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 128 बिट्स। इसमें मैंने आपको बताया अपर केस। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि अपर केस और लोअर केस, इसमें इन दोनों को अलग अलग कोड साइन किए हुए हैं। यानी कि कैपिटल ए का अलग कोड है और स्मॉल ए का इसमें अलग कोड है। पंक्चुएशन मार्क्स थे इसके अंदर, डिजिट थे 0 से 9 तक, लाइन, फीड, कैरेज, रिटर्न एंड टैब्स, इन सब को इसमें जो कोड है वो साइन किए गए हैं। आगे आपको एग्जांपल एक मैंने दिया है यहाँ पे हेलो की। आप उस पर वेब गूगल पे जब आप सर्च करेंगे ना आस्की टेबल, उस पर आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे। उधर से आपने क्या करना है, इनके ना ये कोड लिख लेने हैं। ठीक है, जैसा मैंने लिखे हुए हैं कि एच का क्या है 72, यहाँ पे देखें एच का क्या है 72, ई का क्या है 101, और इसमें एल का क्या है 108, ओ का इसमें क्या है 111, और यहाँ पे एंड में डैश का इसमें क्या है 95।
ठीक है। इसको अब हमने किस में चेंज करना है, बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को आपने इधर साइड पे नोट कर लेना है। तो 2 3 ज़ा 6, इधर 1 1 इधर कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 1 इधर कैरी, 2 8 ज़ा 16 0, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। तो आपने यहाँ से करना है, बॉटम से लेकर टॉप तक लिखना है, इधर से लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका कोड आ गया यहाँ पे एच का, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर है एच को इस बाइनरी कोड से स्टोर करेगा अपने पास, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है कि इसमें क्या कैलेंडर डिसएडवांटेज इसकी क्या थी कि इसमें सिर्फ 128 करेक्टर्स थे, हालांकि हमें और करेक्टर्स भी यूज़ करते हैं हम। और इसने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही चेंज किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कम अप विद मैनी एक्सटेंशन टू आस्की। तो हमारी और बहुत सारी एक्सटेंशंस आ चुकी थी इसकी। वन टू सपोर्ट वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल, और इसमें से एक वो भी है जो यानी कि दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो उनको भी सपोर्ट करती है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।